जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सादिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इसी तरह खास खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। शरीफ अहमद, नवाब अहमद। अच्छा, ये जो चोरी हुई थी और आज आजाद नगर पुलिस स्टेशन ने जो है तो इन लोगों को पंचनामे के तौर पे लेकर आया था। हाँ। सब दिखाया, बताया किधर से उन्होंने चोरी करा, क्या करा। इस मामला को लेके क्या बताएंगे और आपके कितनी की चोरी हुई थी? हमारे यहाँ 13 तारीख को चोरी हुई थी और हमारे पीआई साहब, आज़ाद नगर सेक्शन के पीआई साहब और उनकी टीम, शेख इमरान और शेखवाल और उनकी टीम ने काफ़ी रात दिन मेहनत करके चोर तक पहुंची और मतलब चोर तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। क्या अपेक्षा जताएंगे पुलिस से आप? अभी जैसे कि रिकवरी जो है कम हुई है, हम चाहेंगे कि पुलिस जो है और रिकवरी हमारी करावे जो कम हुई है। अच्छा, आज जो चोर लोग को जो रूट से लेकर आए, आपके कारखाने में भी लेकर आए, आगे और आपको कहाँ तक ऐसा शक नजर आता है कि और कहाँ पर ये लोग गए नहीं, क्या गए नहीं, और कोई कौन लोग हैं इनके साथ? हमें तो ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई ना कोई और मुलविस है। जो हिसाब से उन्होंने मतलब यानी लॉक तोड़ के और जहाँ जहाँ हमारा पैसा था वही लॉकर जब तोड़ा गया, उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि इनके साथ कोई ना कोई और मुलविस है। लेकिन अभी ये दो के अलावा तीसरा कोई सामने नहीं आया है। अच्छा, आजाद नगर पीआई साहब से आपकी बात हुई तो आपको कुछ ऐसा बताया कि इनके अलावा और कोई है इनके साथ में? नहीं, पीआई साहब से मेरी बात हुई तो वो यही बोले कि यही दो आरोपी हैं, तीसरा कोई नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा और देखो, कोई तरीके से कोई और हमारा कोई संबंध का आदमी, करीबी आदमी तो इनके साथ मिला हुआ नहीं है। जो हिसाब से उसने चोरी की है तो डाउट हमको और किसी को भी यही हो रहा है कि इनके साथ कोई हमारा करीबी आदमी मुलविस है। ये पूरा पैसा एक ही जगह से गया? हाँ, यही यही ऑफिस से गया है। और कुछ उसके साथ में गया है? नहीं, उसके साथ में और कुछ नहीं है। दरवाजा कैसे तोड़कर इतनी आसानी से अंदर आ गए थे ये लोग? अब उनके पास तो औजार था, वो औजार की वजह से सडनली लॉक तोड़े और अंदर आ गए। जैसा कि आने जाने पर किसी को दिखे नहीं? नहीं, रात में ये लोग साढ़े 3 बजे मतलब ये लोग अंदर आए। हाँ। और कारखाना जो है हमारा सामने जो चालू था वो 3:15 पे बंद हुआ और 3:20 पे ये लोग एंट्री अंदर की, वहां पे आए। इतना परफेक्ट टाइम उनको पता था कि इस टाइम कारखाना बंद होगा और इस टाइम उनको अपने को काम करना है? हाँ, तो असल में इससे पहले भी 1 राउंड 2 राउंड उन्होंने मारा। कारखाना बंद होने के इंतजार में थे। जैसे ही कारखाना बंद हुआ 5 मिनट के बाद ये लोग आ गए। पर इन लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पैसा रखा हुआ है? अब ये तो हम भी परेशान हैं। आरोपी से जब मैंने पूछा कि मैं तुमको कभी पहचानता नहीं, तुम हमको पहचानते क्या? बोले नाम सुने थे हम। और मतलब फिर तुमको कैसे मालूम यहाँ पे पैसा रहता है? तो बोले हमको रिपोर्ट लगी कि यहाँ पे काफी लोग काम करते हैं, लोगों का जुमेरात के दिन यहाँ पे आना जाना रहता है, उसकी वजह से हमको डाउट हुआ। आपको किसी पर शक वगैरह? नहीं, शक तो नहीं है। अच्छा, आप ख्याल आया होगा कोई अपना करीब? बस जो हिसाब से जो हरकत हुई थी उसकी बुनियाद पे हमको ऐसा लग रहा था कि इसमें हमारा कोई करीबी आदमी मुलविस है। ऐसा कुछ निकला इससे? लेकिन फिलहाल तो अभी ऐसा कोई निकला नहीं है। जो सब कोई पकड़ा गया इससे पहले कहीं दिखा गली में? अब देखो, हमने तो कभी उनको देखा नहीं, तो कभी अगर हमको सामने दिखे भी होंगे तो हम पहचान नहीं पा रहे। ऐसा लोगों ने बताया कि ये हमारे सामने ऑफिस के सामने एक आध दो टीम जो है पैतरी पे बैठ के हो सकता मुआयना किए होंगे। इससे पहले कभी चोरी हुई तुम्हारे वहाँ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कभी चोरी नहीं हुई। अच्छा, बहुत सारे सीसी कैमरे यहाँ ऑफिस में भी मुझको नजर आ रहे हैं, बाहर भी आ रहे हैं। हाँ। सीसी कैमरा रहने के बाद भी उनको डर नहीं लगा, तो आप इस मामला को लेके क्या बताएंगे? अब वो तो ऐसा बोल रहे थे, जब ये लोग पकड़े गए तो पीआई साहब ने बोला आप लोगों को डर नहीं लगा? हम लोग आपके ही मोहल्ले में एक दो चक्कर, वो आरोपी खुद बोलता है कि मैं 2 दिन से आपको देख रहा हूँ। तो बोले फिर तू भागा क्यों नहीं? बोले हमको इतना इत्मीनान था, हम जो हिसाब से होल लपेट के आए थे तो हमको इत्मीनान था कि आप लोग हमारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, फिर देखने में आया है कि बहुत बड़े बड़े कारोबार शहर में चलते हैं, कैमरा लगाने के बाद भी अक्सर वहाँ कैमरे बंद नजर आते हैं,
हाँ। अभी आपके यहाँ इतनी बड़ी एक वारदात हो गई, इस मामला को लेकर खास करके जो कारखानों में कैमरे लगे हुए, तो ऐसे कैमरे लगाने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जहाँ पे कैमरे नहीं है वहाँ कैमरे लगा लेवे, जिनके बंद है वो चालू कर लेवे। इससे मतलब काफी हद तक के मतलब लोगों को जो है ना ये ऐसे हादसे में एक वो मिलता है। और इस तरह अपने माल को यहाँ पर इस तरीके से रखने से आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? कारखाने के जो अक्सर देखने में आता है कि बहुत से सेठ लोग जो है तो बैंक में पैसा रखते हैं, मगर एक बड़ी रकम आपने कबाड़ में रखे, एक कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई होगी, ऐसा आपने सोचा होगा? असल में देखो ये कोई आज तो नया नहीं था, हमारे यहाँ वो हमेशा का मामूल रहा कि जुमेरात के दिन हम लोग जो है बैंक से पैसा निकाल के शाम में हमारे जो वीवर लोग हैं उनको दे देते थे, और जो फाइनल हिसाब का अमाउंट रहता था वो ऑफिस में रखते थे। अभी आगे क्या सोचे आपने, जैसे ऑफिस में पैसा रखेंगे कि घर में रखेंगे? नहीं, आप तो एहतियात तो करेंगे ना। ठीक है। कि आपको फिर पता कैसे चला कि अपने कारखाने में चोरी हो चुकी है? हमारी ऑफिस में जो चोरी हुई वो हमारा एक भाई है जो चचा का लड़का है, पूरा कारोबार मतलब पैसे का लेन देन उसके ही हाथ में है। हम लोग जो है 4 दिन के लिए बाहर गए थे, तो उसने देखा कि जुमा के दिन हम लोग आने वाले थे, हम लोग आए कि नहीं आए उसके लिए वो रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। अच्छा, एक आखिरी अहम सवाल कि अगर चोर उनके हाथ में नहीं आए पुलिस की, फिर भी आप लोगों से भी तो पूछताछ होगी, आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, हमारे साथ तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किससे पूछताछ? नहीं, हम पुलिस अपने पीआई साहब और जो भी उनकी टीम थी वो हमारे जो खास लोग थे उनसे पूछताछ किए। हाँ, बहरहाल उनको ऐसा कुछ तो हमारे खास लोगों में कुछ मिला नहीं। जो आपका भाई है, जो हाँ। सब ये देख रेख करते हैं, जिसके हाथ में कारोबार रहता है, आपने जो बताया अभी, तो आपको उस पर कितना भरोसा है? वो 100% है, ठीक है, आज से नहीं है। बस बस। अच्छा, जिस तरीके से आपके इस काम में पुलिस लगी है, इस मामला को लेके क्या बताएंगे आप? नहीं, मैं तो देखो डिप्टी साहब के साथ भी एक मीटिंग किया था, उन्होंने मुझको बहुत आश्वासन दिया और कामयाब भी हुए। तो मैं इसके लिए जो है अपने डिप्टी साहब, अपने आज़ाद नगर सेक्शन के पीआई साहब और उनकी जो टीम है, खास तौर से इमरान भाई और गायकवाड़ साहब, ये लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे इस मसले को हल किया और काफ़ी हद तक के रिकवरी हमारी हो गई।